भारतीय जनता पार्टी ने हाल के दिनों में आई खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिनमें बताया जा रहा है कि झारखंड में हजारों करोड़ रुपए की घोटाले की जांच कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों और गैंगस्टर की ओर से धमकी दी जा रही है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईडी के अफसर स्टेट स्पॉन्सर करप्शन की जांच कर रहे हैं। इस जांच को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को फर्जी मामले में उन्हें फंसाकर डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बड़ी साजिश है, जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और उनके परिजनों को धमकी दी जा रही है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया है कि ईडी के अफसरों और उनके परिजनों को टारगेट करने से जुड़े पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बहुत ही निंदनीय चिंतनीय विषय पर हम प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, अब वो धीरे धीरे तक इसका पूरा जो सरगना है उस तक इस जांच की आंच पहुंच रही है। इस जांच को धीमे करने के लिए ईडी के अफसरों को फर्जी मामलों में फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए, हाल में तमाम मीडिया में ये खबरें आई कि एक बड़े दुर्दांत नक्सली, जो एक बड़े दुर्दांत नक्सली संगठन का प्रमुख है, उससे मदद मांगी गई। उससे बात की गई कि आप अपने सहयोगियों को ईडी के अफसरों के घर के बगल में रखवाने का कृपा करें, उससे फिर उसके बाद ईडी के अफसरों को हम टारगेट करेंगे। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है, उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है, वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये बेहद ही चिंतनीय है। इससे पहले भी जिस समय लालू प्रसाद यहाँ पे जेल में बंद थे, तो डायरेक्टर के बंगले को, केली बंगले को जेल नोटिफाई कर दिया गया था, और वो तो खुला दरबार था, वो तो रिजॉर्ट की वहाँ सीन्स खबरें आती थी। उसी तरीके से वर्तमान में भी राज्य सरकार के संरक्षण में जो जेल है, वो इन सत्ता के दलालों के लिए ऐशो आराम का जगह मिल गया। बाहर सरकार आम जनता का बैंड बजा रही है और भीतर ये सत्ता के दलाल अपने जन्मदिन पर बैंड बजाकर खुशियां मना रहे हैं। तो ये सरकार की स्थिति हो गई है। और ये कभी ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई घटना कभी कोई केंद्रीय एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जांच कर रही हो, उसको आप नक्सलियों से टारगेट करवाने की मांग करेंगे, सोच रखेंगे, गैंगस्टरों से टारगेट करवाने की सोच रखेंगे। और खबरें तो यहाँ तक आई कि एक महिला को ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फर्जी मुकदमे में ईडी के अफसरों को फंसाया जाए, ताकि ये जो जांच है, ये जो अंजाम तक पहुंचने वाली है, ये ढीली पड़े। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इस तरह की फर्जी मुकदमों से कोई कभी नहीं डरने वाला मोदी जी के न्यू इंडिया में। लेकिन ये कभी आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ कि जब करप्शन की जांच कर रहे एजेंसी के अफसरों को आप टारगेट बनवाएंगे, उनके ऊपर बड़ा हमला की साजिश रचेंगे, उनको एक महिला के द्वारा गलत आरोप लगवाने की आप सोच रखते होंगे। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय मामला है। और हम मानते हैं कि जब ये पूरी संवैधानिक मशीनरी कोलैप्स कर जाती है, पूरा संवैधानिक ढांचा कोलैप्स कर जाता है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जेल के बाहर से नहीं, जेल के भीतर से चल रही है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। हम मानते हैं कि राज्य में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी कोलैप्स कर गई है। कई सीनियर अफसरों की चर्चाएं हो रही हैं कि वो जेल में बंद इन सत्ता के दलालों से रेगुलरली मिलते हैं, और जब उनका सीसीटीवी फुटेज जब्त किया जाता है, तो उस समय जिस दौरान वो मिलते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया जाता है।
ईडी के अफसरों को मिली धमकी के विषय को लेकर जब कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की से बात की तो उन्होंने कहा कि अखबारों में आई इस तरह की बातों को लेकर आरोप लगाते हैं तो इसे कहा जा सकता है कि आप हर मुद्दे को राजनीति चश्मे से देखते हैं। यह एक जांच का विषय है, सरकार इस पर विचार कर जांच करेगी। नहीं है भाई, आप अखबार जो बात को बोल रही है ये बात है जांच का विषय, कुछ बात आया है। आप इसको लेकर के अगर आप आरोप लगाते हैं तो ये एक तरफ से कहा जाए कि ये हर चीज़ों को आप या तो आप जांच चल रहा है, आप राजनीतिक चश्मे से आप देख रहे हैं पूरा, और राजनीतिक चश्मे के साथ साथ में आप पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है भाई, जब इस तरह की बातें आई है अखबार में तो सरकार है, सरकार अपना काम करेगी, जांच करेगी। तुम सरकार को तुम डिक्टेट करने वाला कौन हो तुम वहाँ पर। दूसरी बात, जहाँ तक इसका बात है, हमने तो 20 आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रूफ के साथ में। उस पर क्यों नहीं बोला जाता है? उस सब चीज़ में बात में बोले, जमीन वाला मामले में बोले ना कि 20 मामले में मैंने पूरे कहा था खाता खतियान के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है उसको खुद लोग जानते हैं। इस पर भी तो बोलना चाहिए। ठीक है, सरकार है, सरकार को जांच करनी है तो इस पर भी तो मांग करना चाहिए इसमें। इसलिए इन लोगों का आरोप यह है, जब देखिए खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, समझे। और इसको पहले दूसरों को उंगली उठाने के पहले वो अपने तरफ देखना चाहिए कि उनके तरफ भी 3 उंगली उनके पास भी है, उनको भी समझना चाहिए। तो वो कह रहे हैं ना कि इसे सीबीआई जांच की आप लोग अनुशंसा करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार है, उनके कहने से होगा क्या? सरकार अपने तरीके से चलाती है ना, हैं? वो विपक्ष में है, विपक्ष की तरह रोल करे, विपक्ष की तरह रोल करे। उनका राजनीतिक झारखंड के लोग अच्छी तरह से समझता है। अब नाक रगड़ के रह जाए, भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहाँ शासन में आने वाली नहीं है। ठीक।